ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरा टेस्ट मैच हारने के बाद नजमुल हसन शांतो का डबल स्टैंडर्ड रवैया जो वो सामने आ गया। बांग्लादेश के कैप्टन जब उनसे हार को लेकर के प्रश्न पूछे गए तो उन्होंने साफ तौर पर जो आरोप लगाए वो पिचों के ऊपर आरोप लगा दिया कि वैसा पिच बहुत ज्यादा खराब था जिसकी वजह से हम लोग दूसरे टेस्ट मैच में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए। ये कहना है नजमुल हसन शांतो का। अब वैसा ये डबल स्टैंडर्ड के तौर पर देखा जा रहा है क्योंकि पहले टेस्ट मैच में वैसा आप जीत गए तो आप इतने ज्यादा सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन दूसरे टेस्ट मैच यदि आप हार गए तो आप पिच को दोष दे रहे हैं, वैसा पिच बहुत ज्यादा खराब उन्हें दिया गया। भाई ऑस्ट्रेलिया में अमूमन आमतौर पर ऐसी ही पिचें होती है जहां पर बल्लेबाजी करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, बहुत ही ज्यादा दुष्कर होता है बल्लेबाजी करना। वो तो पहले टेस्ट मैच में भाई साहब आपको ये सोच कर वो पिचें दी गई ताकि आप तेज गेंदबाज को सही तरह टैकल नहीं कर पाएंगे, आप तेज गेंदबाजों को सही तरीके से खेल नहीं पाएंगे, इसीलिए आपको इजी पिचें दे दी गई कि भाई आप वहां पर जो कमाल का परफॉर्मेंस करें। ये सोच करके ऑस्ट्रेलिया ने आपको पहले मैच में जो इजी पिचें दी थी, तो भाई ऑस्ट्रेलिया के लिए आपने हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया को ऐसा लग रहा है कि वैसा आपसे खतरा है तो फिर तेज पिचें तो बनाएगी। जिस पिच पर खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया मशहूर है, जिस पिच पर ऑस्ट्रेलिया खेलती है, और पिच खराब था तो वैसा दोनों ही टीमों के लिए खराब था, ऑस्ट्रेलिया के लिए खराब था, बांग्लादेश के लिए भी खराब था। लेकिन बांग्लादेश के कैप्टन का कहना है कि वैसा पिच जो है वो बहुत ज्यादा खराब थी, यहां पर बल्लेबाजों की एक गलती की गुंजाइश नहीं थी। वैसे यदि आप एक गलती करेंगे तो आप लपके जाएंगे, और चाहे तो पिच वैसा वैसी थी भी, बड़ा ही मुश्किल था वैसा यहां पर बल्लेबाजी करना, बड़ा ही डिफिकल्ट था यहां पर बल्लेबाजी करना। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में ऐसी ही पिचें होती है, जब कोई भी टीम आती है ऑस्ट्रेलिया तो वैसा उन्हें इसी कंडीशन का सामना करना पड़ता है, इसी कंडीशन वैसा खेलना पड़ता है, तभी तो ऑस्ट्रेलिया का टोर इतना मुश्किल टोर माना जाता है। दुनिया का सबसे कठिन टोर बल्लेबाजों के लिए यदि कोई टोर है तो वो ऑस्ट्रेलिया का टोर है, जहां पर बल्लेबाजी करना बड़ा ही मुश्किल होता है। यहाँ पर वैसा बांग्लादेश तो बांग्लादेश है, इंडिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका जैसी टीम जो है यहाँ आकर के लड़खड़ा जाती है, वैसा बांग्लादेश कौन सी टीम है। खैर, उनके गेंदबाजों ने जो कोशिशें करी, उनके गेंदबाजों ने जो लड़ाइयां लड़ी, उस लड़ाइयों की सराहना की जानी चाहिए। चाहे आप हसन महमूद की बात करें या फिर शरीफुल इस्लाम की बात करें, जिन्होंने काफी कमाल की गेंदबाजी करी दूसरे टेस्ट मैच में, बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी करते 7 विकेट वैसे हासिल किए, और ये मतलब कमाल की गेंदबाजी है। ऑस्ट्रेलिया में जाकर के वैसा यदि आप 7 विकेट हासिल कर रहे हैं तो जाहिर तौर वैसा आपको आपकी गेंदबाजी की प्रशंसा करनी पड़ेगी, आपकी गेंदबाजी की तारीफ करनी पड़ेगी, और ये चीजें भी आपको माननी पड़ेगी। वैसे बांग्लादेश की जो अपकमिंग गेंदबाजी लाइनअप है वो बहुत ही शानदार है, बहुत ही जबरदस्त है, बहुत कमाल के। नाहिद राना, शरीफुल इस्लाम, हसन महमूद जैसे गेंदबाज हैं, तस्कीन अहमद जैसे गेंदबाज हैं, और वैसा ये किसी पिच पर जाकर के जो है कमाल कर सकते, किसी पिच पर शानदार परफॉर्मेंस कर सकते, बेहतरीन परफॉर्मेंस कर सकते, ये चीजें भी उन्होंने दिखाई है। आपके लिए तो वैसा बड़ी बात है यही है कि आप ऑस्ट्रेलिया में जाकर के ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया पहले टेस्ट मैच में, यही आपके लिए बहुत बड़ी बात है। और ये शांतो ने माना भी कि भाई आप यदि ऑस्ट्रेलिया को दूसरे टेस्ट मैच में देखें तो आपको पता चलेगा कि भाई साहब हम किस तरह के ऑस्ट्रेलिया की टीम को हराए थे पहले टेस्ट मैच में। हाँ भाई, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम 1997 के बाद से भाई साहब कोई टेस्ट मैच नहीं हरा पाई है ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया में श्रीलंका वैसा आज तक नहीं हरा पाई है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है बांग्लादेश की टीम के लिए। वैसे उन्होंने इस तरह का कारनामा किया, उन्होंने इस तरह की अचीवमेंट हासिल करी, और जाहिर तौर पर इससे कॉन्फिडेंस बांग्लादेश का बहुत ज्यादा बढ़ेगा। खिलाड़ियों के अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो एक अलग लेवल का पैदा होगा, उस कॉन्फिडेंस के दम पर इनके खिलाड़ी जो है आगे शानदार परफॉर्मेंसेस करते नजर आएंगे, बेहतरीन परफॉर्मेंसेस करते नजर आएंगे, और हो सकता है आगे आने वाले समय से इन्हें ऑस्ट्रेलिया का टोर भी जो है वो मिलता हुआ दिखाई दे। जो ऑस्ट्रेलिया की टीम इन्हें बिरले समय पर वैसा बुलाती थी, वो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम इन्हें हो सकता है अगली बार से जो है इन्हें ज्यादा ज्यादा चांसेस दे, ज्यादा ज्यादा अवसर दे, बांग्लादेश के एक स्पेशल टूर करवाए, जिस तरीके से इंग्लैंड का होता है, न्यूजीलैंड का होता है, इंडिया का होता है, उसी तरीके से बांग्लादेश का भी एक टूर करवाए, बांग्लादेश को भी ज्यादा से ज्यादा मैचेस दे, क्योंकि बांग्लादेश ने उस तरह का परफॉर्मेंसेस करके दिखाया है, बांग्लादेश ने उस तरह की एफसीटी दिखाई है। वैसे ये टीम कमाल का परफॉर्मेंसेस कर सकती है, बेहतरीन परफॉर्मेंसेस कर सकती है, इनके गेंदबाज, इनके बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया को जाकर टक्कर दे सकते हैं, ये चीजें बांग्लादेश की टीम ने दिखाई है। अब देखना बड़ा दिलचस्प है कि वैसा आगे कैसे क्या होता है। लेकिन एक बात है फिर भी आपको माननी पड़ेगी, बांग्लादेश की टीम जो है ना एशिया की दूसरी सबसे बेस्ट टीम बन गई है, ये चीजें भी है, क्योंकि बांग्लादेश अब वो टैग हासिल कर ली है। श्रीलंका और पाकिस्तान को पीछे छोड़ते हुए उन्होंने दूसरा सर्वश्रेष्ठ टीम का टैग जो कहते हैं वो टैग अब ले लिया बांग्लादेश की टीम।
अब बांग्लादेश इंडिया के बाद दूसरी सबसे मजबूत एशियन साइड जो है वो बन गई और उन्होंने परफॉर्मेंसेस करके दिखाया भी है। बांग्लादेश की टीम जिसमें प्रशंसा की जाए बांग्लादेश की भाई सब कम है, और मुझे तो लगता है वैसा आने वाले समय में ये टीम और भी बढ़िया करेगी और भी शानदार परफॉर्मेंसेस करेगी और भी बेहतरीन परफॉर्मेंसेस हम लोग अपेक्षा बांग्लादेश की टीम से जो है वो कर सकते हैं, जिस तरह की ये टीम है, जिस तरह का क्रिकेट खेलती है ये टीम।